बीजेपी तुष्टीकरण के अलावा कर भी क्या सकती है? आता ही क्या उनको? जिन्ना के नाती से पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी बनाई, वो क्या बताएंगे? वो बताएंगे क्या? जिन्ना के नाती से पैसा लेके जिन्होंने अपना दल बनाया हो, जिस जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा भारत के 2 टुकड़े करवा दिए थे, वो हमको बताएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मुझे सापराजी मत समझ लेना, जो वो पन्ना खोल के हम 1937 की पहाड़ा पढ़ाएंगे। आपने परीक्षा पे चर्चा तो की, लेकिन पेपर लीक पर आपने एक शब्द नहीं बोला। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो ले ली, लेकिन बच्चों को बताया कि पकौड़े तलना रोजगार है। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, क्योंकि बीजेपी विस्तारीकरण चाहती है। वैसे अभी तक जो समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने, हमारे समर्थकों ने समझा, वो समझा कि बीजेपी सिर्फ पूंजीवाद का विस्तारीकरण चाहती है। अब अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से हटके थोड़ा सा और वंदे मातरम कहने से अब आगे चल के 6 छंद का वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत गाने के लिए बहुत उतावली है। बहुत अच्छी बात है, विस्तारीकरण होना चाहिए। हाँ करिए, विस्तारीकरण करिए, लेकिन साक्षरता दर तो बढ़ाइए ना। 2011 की जनगणना के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, और 11 की जनगणना के पे उस वक्त का जो स्थिति थी, उस वक्त 74% था भारत में साक्षरता दर। अब मेरे ख्याल से अनुमानित लागत बताए सरकार, जनगणना तो कराई नहीं ने, बताई साक्षरता दर, लेकिन लगभग 75 से 80 के बीच में कुछ आंकड़ा आ रहा है। तो ये जब विस्तारीकरण चाहते हो तो देश को, लोगों को पढ़ाओ। तो लाखों स्कूल काहे बंद करे दे रहे हो विजय शर्मा? आपसे स्कूल पर डिबेट हो रही है, मनोज यादव जी। आपसे स्कूल और एजुकेशन पर डिबेट हो रही है। अरे हम राष्ट्रगीत नहीं, डाइवर्ट मत करिए। 1 मिनट तक सुना तो डाइवर्ट मत करिए, सीधे मुद्दे पर आइए। क्यों, क्या हुई? या बोलिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है या इस पर नहीं बोलना? कैसे गाएंगे? कैसे गाएंगे? जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया, तब तक कैसे गाएगा गाना? कैसे राष्ट्रगीत गाएगा? कैसे राष्ट्रगान गाएगा? अब ये मैं मूल सवाल, ये बीमारी बता रहा हूं। आप मतलब वाली बात नहीं, क्यों? आपको भी लग रहा है कि ये तुष्टीकरण वाली पीछे हमारे अनुकूल नहीं है, इस पर बैटिंग नहीं हो पाएगी? बीजेपी तुष्टीकरण के अलावा कर भी क्या सकती है? आता ही क्या उनको? जिन्ना के नाती से पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी बनाई, वो क्या बताएंगे? वो बताएंगे क्या? जिन्ना के नाती से पैसा लेके जिन्होंने अपना दल बनाया हो, जिस जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा भारत के 2 टुकड़े करवा दिए थे, वो हमको बताएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मुझे सापराजी मत समझ लेना, जो वो पन्ना खोल के हम 1937 की पहाड़ा पढ़ाएंगे। आज के आज नहीं तो आप कौन से साल का पहाड़ा पढ़ाएंगे? मध्य प्रदेश कौन से साल का पहाड़ा पढ़ाएंगे? पढ़ाइए पहाड़ा। कौन से अभी का पढ़ाऊंगा, इसी वक्त का पढ़ाऊंगा। अच्छा, 1 मिनट। तो इस वक्त का पहाड़ा ये है मनोज यादव, सुनिए मनोज यादव, इस वक्त का पहाड़ा ये है, सुनिए, इस वक्त का पहाड़ा ये है कि वंदे मातरम को लेकर एक कानून इस देश की संसद में पास हो चुका है, और आप लोकतंत्र का ढोल पीटते हैं, संविधान का ढोल पीटते हैं। उस ढोल के मुताबिक ये आपको मानना होगा। अब बोलिए, आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बात खत्म। अब हम जवाब दें? हाँ दें, जवाब दे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल महोदय के यहाँ पिछड़ों के आरक्षण की फाइल रखी है, 14% से बढ़ा के 27 करने के लिए। इन भाजपाइयों से दो हमारे पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा दें, वो आ जाएंगे ना आप उसी पर। मजबूत आप नहीं बोलेंगे मनोज यादव, मुझे आपकी मजबूरी पता है, सब कुछ आपकी मजबूरी पता है मनोज भाई। तो कब करेंगे? आपकी मजबूरी पता है मुझे। कब करेंगे ये? ऐसा नहीं है कि आपकी मजबूरी नहीं पता है, पे चैन लग जाती वो आपकी मजबूरी मुझे पता है। विजय शर्मा 30 सेकंड, फिर मैं शादाब के पास जाऊंगा, आता हूं सुबह। विजय शर्मा 30 के सेकंड। नाती से पैसा लेके सरकार बनाने वाले, पार्टी बनाने वाले। देखिए मनोज यादव जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी तुष्टीकरण की चाशनी में खोए हैं। अरे इनसे पूछिए, ये आप दलितों की बातें करते हो, आपने तो दलितों के नाम बदल दिए। आप तो दलितों के मसीहा अम्बेडकर जी को लैंड ग्रैबर बोलते हो। बताइए, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। तो आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और हमें आपसे राष्ट्रभक्ति का गीत सीखना है। आपसे, आप तो आतंकवादियों को छोड़ने की बातें करते हो, आतंकवादियों के साथ मिले होते हो, बलात्कारियों को छोड़ने वाले, आतंकियों सही पकड़े हैं, के अपराधियों के या फातिमा पढ़ने वाले आज हमें पढ़ा रहे हैं, हमें शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। कमाल है। ये तो कहते हैं कि हमने मुस्लिमों के जिलों के नाम गिन के कहे, तो मैं वीडियो दिखा दूं। मुलायम सिंह कहते हैं हमने इस जिले में इतना कर दिया, इसमें इतना कर दिया, इसमें इतना कर दिया, कहीं 16% पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। छात्रों की बात तो हम हमेशा से करते ही रहे हैं, और जो आज आप बता रहे हैं, जो आज का प्रकरण है कि मोदी जी ने अपने तमाम मंत्रियों को ये निर्देश, आदेश, संवाद करने के लिए दिए हैं, ये कोई संवाद नहीं, ये कोई प्रभाव नहीं, ये मजबूरी है।
इनको लग गया है कि अब युवाओं को हम बहुत लंबे समय तक गुमराह नहीं कर सकते हैं। 2047 में ये होगा, 2057 में ये होगा, 2068 में ये होगा। अब वो चीज नहीं चल पा रही है। दूसरी तरफ बच्चों का डर समाप्त हो गया है। जो 56 इंच के सीने का और विश्व गुरु का गुब्बारा फूला हुआ था, वो गुब्बारा अब फूट चुका है। युवा तो हमेशा से हमारे एस्पिरेशनल थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विकसित भारत की बात करने वाले लोग ये बताएं कि शिक्षा का बजट 4.6% से जीडीपी का घटाकर 2.6 कर दिया। इससे कैसे एस्पिरेशंस बच्चों की पूरी होंगी? आपने परीक्षा पे चर्चा तो की, लेकिन पेपर लीक पर आपने एक शब्द नहीं बोला। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो ले ली, लेकिन बच्चों को बताया कि पकौड़े तलना रोजगार है और नाले से गैस निकाल के चाय बन सकती है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो जरा बता दें कि ये 1 लाख स्कूल बंद करके देश के अंदर किस तरह से बच्चों का भविष्य मजबूत होगा। हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। एआईसीटी की वेबसाइट देख लीजिए आप। तमाम काउंसिल्स, चाहे वो एनसीटी हो, एआईसीटी हो, जो डेंटल काउंसिल हो, सब काउंसिल में निकम्मे और बोगस आरएसएस के और भाजपा के लोग भर्ती कर दिए आपने। एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीबीएसई हो, एनटीए हो, पूरा का पूरा दागदार जो लोग आरएसएस के कांड करने वाले थे शिक्षा के क्षेत्र में, उनको भर्ती कर दिया। चौतरफा प्रहार किया है इन्होंने शिक्षा जगत के ऊपर। चौतरफा प्रहार करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया है। मुझे बताइए, मिड डे मील के अंदर अगर नमक की जगह सर्फ डाल के बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें लाल किले से साफा बांधकर की जाती हैं। दुख होता है कि प्रेस के लोग अब स्कूल में नहीं जाएंगे। आज तक के पत्रकार एक गए थे, उनको बाहर कर दिया गया। अरे भाई, अभी आपके सांसद ने गटर जनरेशन इनको कहा। क्या एक भाजपा के किसी निकम्मे व्यक्ति ने भी माफी मांगी? नहीं। पैलेट गन से आप वार कर रहे हैं। केसेस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि बच्चों के ऊपर से केसेस वापस ले लीजिए। आप में से कोई किसी की हिम्मत नहीं है कहने की कि हम बच्चों के ऊपर से केसेस लेंगे और फला तारीख तक लेकिन लेंगे। आलोक जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक मिनट मैं अंतिम बात कह रहा आपकी हूं। चार्जशीट तो बड़ी लंबी है जी। नहीं, मैं साहिल जी, एक मिनट। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया होगा, आपको पता होगा। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन सी कोर्ट में चल रहा है, आप बता दीजिए मुझे। हमको नहीं पता। मैं चुप हो जाऊंगा या बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा रुकिए। मैंने केवल ये कहा कि AK-47 से गोलियां चलाने के बाद बीच में बोलने की बात नहीं है आलोक शर्मा जी। आपकी चार्जशीट बड़ी लंबी है और छात्रों की भी चार्जशीट है। नहीं, सुनिए साहिल जी, सुनिए तो सही। साहिल जी, मेलोडी पे हमने बहुत चर्चा कर लिया। मोनोलॉग तो आजकल जेनजी भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आपको भी मालूम है कि मोनोलॉग तो जेनजी भी बर्दाश्त नहीं करता है। आपको भी मालूम है, मैंने भी आपको समय दिया है। साहिल जी, आप यहाँ से इस मंच के माध्यम से एक बार कहिए कि भारत के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। आप ये ऐसा चाहते हैं, बोलिए। तेरा भाई सुन नहीं सकता। सियासी नियत भी तो जेनजी पहचान रहा है। फिर वही बात। सवाल, मेरा सवाल तो सुन लीजिएगा। सवाल तो सुन मंशा क्या है वो सब समझ। एक मिनट प्लीज सुनिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए साहिल भाई। केसेस वापस लेने की आपकी मंशा भी मुझे समझ में आ रही है। मुझे आपसे इस बारे में डिबेट नहीं करनी आलोक शर्मा जी, दोबारा उस पर नहीं जाना। सुनिए ना प्लीज भाई साहिल जी, आप बीच में बोलते हैं, ये गलत बात है। AK-47 चली। कितनी देर सुन, अच्छा आप बता दीजिए कितनी देर आपकी बात सुननी है। आप मुझे बताइए कितनी देर आपकी बात सुनिए, मैं उतनी देर शांत बैठता हूं, उसके बाद में सवाल। 50 सेकंड बोलिए। 50 सेकंड। 1 मिनट हो गया आपका। हाँ, देखिए मैं कहता हूं 10 सेकंड। उन्होंने जिस सांसद ने कहा गटर जनरेशन है, क्या उसके किसी ने माफी मांगी? अरे भाई, नफरत फैलाने वाले लोग कहते हैं, एक आरएसएस का व्यक्ति कहता है अगर मैं वहां होता तो गोली मरवा देता जनजी को। पंचर लगाने वाले लोग हैं जनजी। और मोदी जी तो बिहार के चुनाव में कह के ही आए हैं कि रील्स बनाओ और पूरा रोजगार मिलेगा। पकौड़े तलो, पकौड़े तलना ही रोजगार है। अखाड़ा यूनिवर्सिटीज का मेरे छोटे भाई ने, गुरु प्रकाश ने कहा अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन जामिया को भूल गए आप लोग, जेएनयू को भूल गए। वो कोमल शर्मा एक लड़की थी आरएसएस की, उसने किस तरह से तांडव किया था जामिया में, जेएनयू में, वो कहां है पूरे देश को नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो जरा मुझे बताइएगा। सुसाइड रेट युवाओं का एनसीआरबी के आंकड़े के माध्यम से 43% बढ़ गया, लेकिन 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे। 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए। रोज 800 पासपोर्ट सरेंडर होते हैं, 500 जेनजी के हैं। क्या? लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि साहब हम तो विश्व गुरु बन